फार्म फार्म कहाँ भरा है? जो भरा है रसीद मिली आपको? जमा कर दिया? हाँ, जमा भी हो गया। कब करा है? 5-6 महीना हो गए जब ये बनवाया था। अभी बताता हूँ आपको। अभी आपने कोई जमा नहीं किया है ना, फार्म आए थे। अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ, ठीक है? अरे अंदर वालों को आवाज़ दी जाएगी, कोई बात नहीं। देखिए, एक तो मीटिंग में वो बोलेंगे नहीं, और अगर मैं सबकी मीटिंग में सुनने लगूंगा तो 1-2 घंटा लग जाएगा। आप अभी अगर किसी को पूछना है फिर पूछ सकते हैं मुझसे, वो मैं बताऊंगा आपको। मैंने समझ लिया, आपका काम हो जाएगा जी। तो उनका जो है यमुना विहार है, जो हमारे एरिया के दफ्तर है, उन दफ्तरों पे आप जाइए, अपना पीला राशन कार्ड लेकर जाइए और वहाँ से फार्म लेकर आइए और उसको फार्म को भरें, आपका लाल बनकर आएगा। अब आपको इंतज़ार इस बात का होगा कि अभी तो हमारे लिए तो आए, आपके लिए बहुत जल्दी फार्म आने वाले हैं। कोई देखिए, मैं ध्यान से सुनिए आप कि आप लोगों के लिए फार्म आने वाले हैं। और ये पीला राशन कार्ड किसका होता है, लाल राशन कार्ड किसका होता है? गरीबों के लिए होता है। तो हमारा ऐसा नहीं है कि हमारे घर में खाने को नहीं है तो सरकार को पता है कि हम गरीब हैं। ये जब हमारे पास, आप प्लीज कोई बात नहीं करेंगे मीटिंग में, बोलेंगे नहीं कोई भी, मैं बोल जाऊंगा बात करते करते आपको। ये हम सब गरीब हैं और हमारे घर में खाने को भी नहीं है, हम परेशान हैं, हम बेरोजगार हैं, लेकिन सरकार को कैसे पता लगेगा कि हम बेरोजगार हैं और हमारे पास खाने को भी नहीं? बड़ा आसान तरीका है कि एक आमदनी का सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, जिससे सरकार मजबूर हो जाएगी और कहेगी कहाँ गरीब है। आप कह रहे हैं कितने आप लोग देख रहे हैं कि आपके इनकम के सर्टिफिकेट बार बार कैंसिल हो रहे हैं, बार बार परेशान कर रहे हैं आपको। ये आपका इनकम का सर्टिफिकेट ऐसा समझ लीजिए जैसे लाखों रुपए का चेक है आपको। अब आप सोचेंगे कि ये लाखों रुपए का चेक किस तरह है? ये लाखों रुपए का चेक इसलिए है, हम गरीब हैं, हमारे पास तो खजाना है ही नहीं, हम तो बिल्कुल खाली हैं, जो कमाते हैं वो खत्म हो जाता है और शॉर्ट हो जाता है। 3 लाख तक का लोन है वो अनपढ़ों को भी मिल जाएगा, और जो 1 लाख से 25 लाख तक वाला भी लोन है तो 5 लाख तक का लोन अनपढ़ों को भी मिल जाएगा। लेकिन जब हमें अगर ज़्यादा लोन चाहिए तो 8 क्लास या 10 क्लास का हमारा रिजल्ट होना चाहिए। उसके अलावा लोन के अंदर एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ये बनाता है, वो सारी चीज़ उसमें लिखता है। उसके अंदर क्या होता है उसमें ही लिखा जाता है, हम ये काम करते हैं, कितने हमारे वर्कर हैं, कितना हम इनको तनख्वाह देते हैं, कितना हम कमाएंगे, कितने का मान लीजिए हम जीन्स का कारोबार करते हैं, कितने का हमारा कपड़ा आएगा, कितने का हमारा धागा आएगा, कितने की हमारी सिलाई होगी। ये सारी चीज़ें ये उसमें लिख करके और उसमें प्रॉफिट निकालता है कि इतना हम कमाएंगे और इस तरह से सरकार को हम वापस करेंगे, क्योंकि सरकार जब पैसा देगी तो वापस भी तो मांगेगी, हमें उसकी वापसी भी तो करनी है। तो उसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाता है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको बनाता है। तो एक तो वो रिपोर्ट बनेगी और हमारे पढ़ाई लिखाई का सर्टिफिकेट है चीज वो लगेगा, राशन कार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, और जिस पते पर हम रह रहे हैं वहाँ का लाइट का बिल। परेशान तो ऐसे में सरकार ने सहूलत दी है कि जिसके पास इनकम सर्टिफिकेट होगा वो EWS के फॉर्म भरे जाते हैं और उसके लिए कुछ डेटें होती हैं, उनकी तारीखें होती हैं, उन तारीखों में हमें उस फार्म को भरना होता है। मैंने आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट बनवाए ये राशन कार्ड के लिए भी है। लाखों लोगों का मैं काम कर चुका हूँ, जिसके अंदर हजारों लोग मेरे पास आ रहे हैं और उन्होंने कहा कि नाज़िर भाई आपने इनकम सर्टिफिकेट बनवाया, बहुत बड़ा आपने हमारे ऊपर, क्या आपको 3 अल्फाजों से हम नवाजें, इसी तरह से मुझसे बात की है। और सारा फायदा अमीर लोग उठा देते हैं, जो बड़े बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं, वो उठा देते हैं। जब ज़्यादा बारिश हो जाए तो नीचे वाले फ्लोर में हम चलेंगे सब, क्योंकि मेरी माँ बहन है और जो हमारे जेंट्स हैं वो अंदर कमरे में आए। लोगों की मीटिंग को
चलो अभी 1 मिनट रुको। मैं कोई MLA नहीं हूँ, कोई मैं MP नहीं हूँ, कोई मैं सरकार नहीं हूँ, कोई मेरा दफ्तर सरकारी नहीं है। और जैसे आप सब मेरी माँ बहनें और मेरे भाई हैं, ऐसे ही मैं हूँ। मैं भी एक मामूली इंसान हूँ। अल्लाह की रजा के लिए मैं काम कर रहा हूँ, खुदा को राजी करने के लिए काम कर रहा हूँ। और जब आप मुझे देंगे इंशाअल्लाह मेरा रोजगार ठीक हो जाएगा। आप सभी जानते हैं कि मैं किसी से पैसा नहीं लेता हूँ, सारा फ्री काम करता हूँ। लाखों लोगों का काम अल्लाह ने मेरे हाथों से फ्री करा दिया है। कोई एक भी ये नहीं कह सकता है कि नादिर के पैसे दिए हों। अल्लाह ने मुझे आपके एरिया में बिठाया और मैंने आपको समझाया कि आप ऐसे ऐसे कीजिए और आप लोगों को लाखों रुपए के फायदे हो गए और आप कर्जे से निजात पा गए और आप फ्री इलाज करा रहे हैं। घर मिलेगा। जिस तरह से आपका इनकम सर्टिफिकेट मैंने बनवा दिया, दलाल मेरे पीछे लग गए, जो राजनीति खेलना मेरे पीछे लग गए, मेरे पीछे मेरे दुश्मन इतने बन गए। लेकिन आप बड़े वफादार हैं। मैं देखता हूँ कि आप किसी की नहीं सुनते हैं। दुश्मन लोग तो बुराई भी करते रहेंगे, दुश्मन बुरा आदमी तो बुराई कहता रहेगा और आपका नुकसान किसका होगा? आपका। जब आप किसी के बहकाए में आएंगे तो नुकसान किसका होगा? वो आपका होगा। तो आप इन दुश्मनों से होशियार रहें। और वो मेरे दुश्मन नहीं है, वो हमारे सारी कौम के दुश्मन है, आप सब के दुश्मन है, इंसानियत के दुश्मन है। ये लाखों लोगों के काम मैंने कर दिए और मैंने नहीं, अल्लाह ने करवा दिए। मैं इस काबिल नहीं हूँ। आप सभी लोग माशाल्लाह कितने लोग वफादार हैं और इतनी ऊपर मीटिंग में आना। और रमज़ान खत्म हुए तो एकदम आपने भीड़ भी दिखा दी नाज़िर भाई, आप देखिए रमज़ान। और मैं तो बड़ा हैरत में था कि रमज़ान में भी आप सभी लोग आते थे और मैं आपसे मना करता था। जब आप आते हो ये गेट मेरा बंद रहता है, ये दुश्मन बहुत बन गए हैं, तो ये गेट मेरा बंद है। आप लोगों से गुजारिश है, मेरी जो टाइमिंग है 9 से 11 तक, 11 के बाद अगर गेट बंद देखो तो चले जाया करो। आप गेट बंद देकर, मेरी जगह अगर कोई और होता तो काम नहीं करता आप लोगों का, कहता छोड़ो क्या चक्कर में पड़ूं, फिर ही काम कर रहा हूँ, लोग बुराई कर रहे हैं, दुश्मनी बन रही है, तो मैं तो भाग जाता। लेकिन मैं नबी के बताए हुए रास्ते पर चल रहा हूँ। हमारे नबी किसी से नहीं घबराए। कैसे दीन फैलाया आपने, कैसे लोगों की भलाइयाँ की, किस तरह से हमारे वीर सभी लोग आपके सामने हैं, कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। मौत तो एक दिन मुझे आएगी और ऐसे भी आ गई तो कम से कम शहीद तो कराऊंगा। तो आप सभी लोग अपने काम कराने सीखिए। हर हफ्ते को आप आई, और बीमारी कभी भी आ जाती है और ऐसे आ जाती है, पैसा भी लगता है, टाइम भी, रोजगार भी चला जाता है, आदमी बेरोजगार हो जाता है।